देखो आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका ये सब फॉर्मूला जो दे रखा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, या फिर डी बराबर आपको दिया यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 तो टू इक्वल रूट्स, या फिर डी इज इक्वल टू दिया है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेसर देन 0 तो नो रियल रूट्स। ये सब आपका हम एक क्वेश्चंस पे इम्प्लीमेंट करके बता रहे हैं, ठीक है। जैसे देखो आपका ये क्वेश्चंस 4.3 का फर्स्ट ही है। यहाँ कह रहा है आपको फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। देखो भाई आपको क्या बताने के लिए कह रहा है, रूट्स का नेचर, ठीक है। अब सबसे पहले बात आता है कि सर ये रूट्स क्या होता है। तो आपका रूट्स होता है, क्लास 9th में आप फैक्टराइज करती थी और दो वैल्यू आता था फैक्टराइजेशन करने पे, याद है ना। 10th में इसी दो वैल्यू को, एक को अल्फ़ा कहा जाता है, दूसरा क्या कहा जाता है, बीटा कहा जाता है। यही रूट्स है, ठीक है, अल्फ़ा बीटा। तो देखो अब रूट्स का नेचर हम लोगों का इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 तरह का होता है। कितना तरह का होता है? अब कौन 3 तरह का होता है ये देखो। अगर आपका इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से ग्रेटर आ जाता है ना, तो ये कैसा होगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब दो अलग अलग एग्जैक्टली रूट्स आपको निकलेगा, राइट। किस कंडीशन में? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा रहेगा, ठीक है, बड़ा रहेगा 0 से। किसका वैल्यू? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देन टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का मतलब ये हुआ जैसे 2 3 आ जाना, 5 6 आ जाना, अलग अलग दो नंबर एग्जैक्टली आ जाना। अब देखो बच्चे, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ गया, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है, तो समझ लो दो इक्वल रूट्स आ जाएगा। दो इक्वल रूट्स का मतलब ये हुआ कि 1/2 आ जाएगा तो 1/2a आ जाएगा। दोनों रूट्स का वैल्यू क्या होगा? सेम। अगर 2 आएगा तो दूसरा भी क्या हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। और थर्ड है बाबू, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये 0 से छोटा होता है तो इसका कोई भी रूट्स नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? कोई भी रूट नहीं आएगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे देखो यहाँ एक दिया हुआ है, हम एक एग्जांपल्स के लिए क्या लिए हैं, एक ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिए जो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। तो अब समझो a क्या होता है। a बोले तो ये 2 जो है ax स्क्वायर a हुआ, bx तो यहाँ -3 जो है ये क्या हो जाएगा b, c क्या हो जाएगा 5। तो एज इट इज हम वही लिखे हैं कि a है आपका 2, b है आपका -3 और c है 5। अब हम लोग को देखना है कि नेचर कैसा है रूट्स का। तो अभी बताए हैं कि क्या फाइंड करना पड़ेगा, डी बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो भाई b क्या है हम लोगों का, -3 है तो -3 का स्क्वायर किए, -4ac किए। a कितना है देखो बच्ची, 2 है, और c कितना है, 5 है। तो 4 × 2 × 5 आ गया, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, और -3 का स्क्वायर 9। तो 9 में 40 गया तो माइनस क्या आ गया, 31। अब इसका मतलब ये देखो, -31 माइनस में होने का मतलब ये 0 से क्या हुआ, छोटा। तो अब बताइए, अगर 0 से छोटा होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, अभी जस्ट बताए हैं आपको ना। अगर आपका 0 से छोटा हो रहा है तो इसका कोई भी रूट्स नहीं आएगा। तो इसका देखो भाई क्या हो जाएगा, रूट्स का ये जो है इसका नेचर कैसा हो जाएगा, तो लिखना है नो रियल रूट्स। क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स, ठीक है। वही अगर बाबू ये 0 इसका वैल्यू आ जाता तो 2 इक्वल रूट्स आता, ठीक है। अगर 0 से यहाँ वैल्यू बड़ा आ जाता, बिगर आ जाता, तो दो अलग अलग रूट्स आ जाता, ठीक है। अब देखो, अगर आपको रूट्स फाइंड करना होगा तो कैसे करोगी। अभी देखो एक फार्मूला यहाँ हम लिखे हैं कि -b प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। हम बता रहे हैं कि अगर आपको क्या फाइंड करना होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, बोलेगा आपको रूट्स निकालो, तो कैसे निकालोगी। पहले ये बताएं, यहाँ रूट्स का मतलब एक अल्फ़ा होता है, दूसरा क्या होता है, बीटा होता है। तो अल्फ़ा के लिए बस यहाँ जो आप प्लस देख रही हो तो ओनली यहाँ प्लस दे देना है, ठीक है। और बीटा के लिए यहाँ वाला ओनली माइनस दे देना है, ठीक। सब कुछ ऐड चीज वैसे ही लिखे हैं, बस सिंबल एक प्लस था एक माइनस था। तो प्लस अल्फ़ा के लिए, माइनस बीटा के लिए, देख रही है, प्लस अल्फ़ा के लिए और माइनस बीटा के लिए। फिर देखो बच्चे, अगर ऐसा आ गया कि पूछा अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, तो -b/a हो जाता है। अगर पूछा अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है,
तो सी बाय ए हो जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कभी कभी हम लोगों को क्या होता है, नीड होता है। ठीक ना।